हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से एक नया वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। गाइस, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अपनी रीजनिंग सेक्शन कैसे पढ़नी है, मैथ सेक्शन कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है एंड जीएस कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी, लेकिन वन बाय वन, राइट। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी रीजनिंग। गाइस देखिए क्या होता है, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट आप में से फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग अलग अलग डाउट्स, अननेसेसरी चीज़ों में आप टाइम वेस्ट करते हैं। बड़ी बार क्या होता है कि आप कुछ टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट टाइप्स छोड़ देते हैं। वहाँ टॉपिक का नाम तो लिखा होता है सिलेबस में, हम क्या करते हैं, हम किताब लाते हैं बाजार से और हम अपनी शुरू कर देते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, मेथड्स बुक्स पे नहीं लिखे जाते। इसीलिए आप लोगों को हर एक टाइप कौन सी पढ़ के जानी है वो मैं आज बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, करियर सक्सेस जम्मू, अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, खासकर उस कैंडिडेट के लिए जो अभी भी प्लान आउट नहीं कर पाए कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है या किसी भी चीज़ की वजह से कंफ्यूजन में है। इसी के साथ हमारे क्रैश कोर्सेज भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, चाहे आप अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 4 की, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। गाइस आप ध्यान से सुनते जाइए जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने आपके सामने रीजनिंग के टॉपिक्स फिलहाल लिखे हैं, अगली वीडियो में मैथ्स की लाने वाला हूँ कि उसके टाइप्स कैसे पढ़नी है। यहाँ पे गाइज आपका जो सिलेबस है, इंटायरली सिलेबस जो आपको दिया गया है, अगर मैं अपने प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस की बात करूँ, पिछले जितने भी जेकेएसएसबी के पेपर्स हुए हैं आज तक, रीजनिंग जिसमें आया है, आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं जिनको मैंने रेड पेन से टिक किया है, हल्के से जो आप कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह वाले अगर कोई टॉपिक्स हैं तो वो ये है, राइट, जिसमें डेप्थ भी है, कॉन्सेप्ट भी है और बहुत सारी टाइप्स भी हैं, राइट। और ये जो टॉपिक्स हैं आपके एनालॉजीज, वेन डायग्राम, फिगर सीरीज और ऑड वन आउट, ये टॉपिक्स ऐसे हैं अगर आप इसके 30 to 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें अगर अच्छे से, इजीली यू कैन क्वालिफाई। इसमें हल्के हल्के से जो कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट्स हैं, वो आपको आने चाहिए, वो हम ऑलरेडी ऑनलाइन बैचेज में सिखा रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब भी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मैं बेसिकली आज आपको बताने वाला हूँ जिस टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा नंबर जा सकते हैं उसको अवॉइड कैसे किया जाए और रीजनिंग पढ़ी कैसे जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके टॉपिक की रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स की। गाइस देखिए, बड़ी बार क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली रीजनिंग अगर पढ़ना शुरू करेंगे, आपको कहीं पे भी ये टॉपिक नहीं मिलेगा किसी भी किताब में अलग से। इसके अंदर बड़े सारे टॉपिक्स आते हैं, बच्चे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं जेकेएसएसबी के, उसमें जो भी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स जिस सिलेबस में आया है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको टाइप उसकी पता होनी चाहिए, राइट, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बात करूं जो कि थोड़े डिटेल में आपसे पूछे जाते हैं, वो टॉपिक है आपका डायरेक्शन सेंस। अब आप लोग अपनी नोटबुक और पेन निकाल के रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सेशन आपके लिए। देखिए डायरेक्शन सेंस में बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। आई होप आप सबको अच्छे से दिख रहा हो। डायरेक्शन डिस्टेंस जो आपका टॉपिक रहता है, सबसे पहले इसकी टाइप आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिसका नाम है स्टेटमेंट बेस्ड। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइप कौन सी आपकी, स्टेटमेंट बेस्ड। उसके बाद बहुत से जेकेएसएसबी के पेपर में इसका क्वेश्चन आया है एंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो कि डायरेक्टली शॉर्टकट से होता है, जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मेरी वीडियोस में मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस भी करवाई है, यूट्यूब पे चेक करिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है शैडो बेस्ड। उसके बाद आपकी टाइप आ जाती है शैडो बेस्ड प्रॉब्लम्स और उसके बाद आ जाता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद आ जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब पॉइंट की बात क्या है, वो ये है, जब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस को स्टार्ट कैसे करना है, डायरेक्शन डिस्टेंस में स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड कौन से क्वेश्चन होते हैं, ए गोज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स लेफ्ट, इस तरह के।
उसके बाद आ जाता है आपका एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिग्रीज की फॉर्म में मूवमेंट होती है, वो वाले क्वेश्चन भी देखने आपने। उसके बाद आ जाता है शैडो बेस्ड। गाइस अगर आप केएस का सीसैट का पेपर देखेंगे ना 1-2 साल पहले का, शायद जब भी सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें भी इसके क्वेश्चन आए थे शैडो बेस्ड प्रॉब्लम में, राइट। इसमें क्या पूछा जाता है आपसे, सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट है जिसमें दो लोग आपस में फेसिंग में खड़े हैं या फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, उस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे। इसमें कोई भी टाइप ऐसी नहीं है जो आप बिना शॉर्टकट के करें, इसमें सभी के शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं। हम इसकी प्रैक्टिस भी बढ़िया तरीके से ऑलरेडी आपको करा चुके हैं और भी ले आएंगे आपके लिए क्वेश्चंस आने वाले दिनों में, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग। गाइज नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आपको थोड़ी टाइप्स अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, जिसको आप ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं छोड़ सकते, उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, राइट। गाइज देखिए अगर आपका 20 मार्क्स का टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन आप लेके चलिए, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से। देखिए इसमें भी आपकी 3-4 टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी टाइप्स, क्योंकि आप मैक्सिमम बच्चे हमें पूछ रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टाइप्स बताइए कौन से हम अभी पढ़ें। गाइज देखिए गवर्नमेंट जॉब्स में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट आप बिलीव करेंगे जेके बैंक की अगर बात करूं या कोई भी बैंक की एग्जाम या एसएससी एग्जाम, कई बार ऐसा होता है आपके 15 टॉपिक का सिलेबस है, उसमें से 4-5 ही पेपर में पूछे गए। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको पढ़ के सारा जाना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेनी है। बड़े सारे बच्चे इसको जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं, इसको आप लोग कॉलेज के एकेडमिक एग्ज़ाम की तरह लेते हैं कि अगर 5 यूनिट्स हैं तो उसमें से 3 कर लेते हैं तो उसी में पास हो जाएंगे। यहाँ गाइस वो अप्रोच नहीं चलती, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी की अप्रोच चलती है। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आते हैं, प्लस अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से देखे हैं, जो कि हम आपको हर वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी कितने दिनों से, है ना, फिर आपका एक आप कह सकते हैं कि अब जिस तरह के पेपर आज तक आए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होते हैं, ये आपको उसका एज मिल जाता है। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपने इसमें स्टडी करना है पैटर्न बेस्ड कोडिंग। पैटर्न बेस्ड कोडिंग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो लाई हुई है, आप यूट्यूब चैनल पे हमारा देख लीजिए। पैटर्न बेस्ड कोडिंग में आपको अलग अलग वर्ड्स दिए जाएंगे, उसके कोड इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स दिए जाएंगे, आपको पैटर्न चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है कितने लेटर्स का है, दैट्स इट, ठीक है। इसी की है एक्सटेंशन है दूसरी टाइप, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। इसमें गाइस देखिए क्या होता है, इसमें पैटर्न इन्वॉल्व नहीं होता। मैं आपको हर टाइप की कंसेप्ट भी देके जा रहा हूँ आज, कौन सी टाइप आनी है वो भी आपको बता के जा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। दूसरा और हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, एंड तक देखिएगा। डायरेक्ट लेटर कोडिंग वाली जो टाइप है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली इसमें कोई पैटर्न इन्वॉल्व नहीं होता, पहले ये माइंड में डाल लीजिए। तीसरी चीज़, इसमें आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें एक लेटर के सामने कोई लेटर लिखा जाएगा दूसरी तरह से, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको एक वर्ड में लेटर्स रिपीट किए जाते हैं और उन दोनों लेटर्स का कोड आपके सामने सेम होगा। वही इसकी पहचान है कि टाइप कौन सी आ गई है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग की। और उसमें क्या है कि सीधा लेटर का कोड आपने लिखना है और जो आपसे वर्ड पूछा जाए उसका आंसर आपने डायरेक्टली देना। बहुत ईजी टाइप है। कुछ एग्जाम्स में तो ये आना बंद हो चुकी है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम में चले जाओ, ये 5-10 साल हो गए होंगे अभी तक नहीं आई होगी, लेकिन उसमें कोई और टाइप आती है आपको, बट पढ़ के जाना है क्योंकि देखने में कोई हर्ज नहीं है। 10-15 क्वेश्चन इसके निकाले, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें पैटर्न बेस्ड और इसमें क्या होता है, आपको वर्ड्स कम दिए जाते हैं, सिंगल वर्ड, 2 वर्ड। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को आप चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हो। आजकल इसमें अल्फान्यूमेरिक कोडिंग की टाइप भी आ चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस टाइप में आपको क्या डिस्कस करना है, सिर्फ आपको ज़्यादा वर्ड्स दिए जाते हैं, 10 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, इस तरह से। तो आप कॉमन ढूंढ के उसके आंसर निकालते हैं। उसकी भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं कि आपको लिखना ना पड़े पेपर में किस तरह है। तो टाइप आप समझ लीजिए कि आपको ये भी एक बार नज़र लगा के जानी है, क्योंकि जब यहाँ पे स्पेशली कोडिंग डिकोडिंग लिखा है तो आपको इसकी कोई भी टाइप ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप छोड़ के जाओ। पेपर में आए नहीं है वो मैटर नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो आप इसको मिस नहीं कर सकते, राइट। चलिए गाइज, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा गाइज, देखिए ध्यान से, नंबर सीरीज। पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, नंबर सीरीज एक्चुअली मेन टॉपिक जो है वो है सीरीज, लेकिन इसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, लेटर सीरीज एज वेल एज
नंबर सीरीज, बट यहाँ पर्टिकुलरली मेंशन है आपको नंबर सीरीज, लेकिन नंबर सीरीज में इसको कैसे पढ़ना है मैंने इसके लिए भी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करिए। अगर नहीं देखा है तो आजकल में हम दोबारा एक और आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप में आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पैटर्न इन्वॉल्व होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा यूट्यूब पे वीडियो आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2018 ऐसे करके कोई पेपर था, राइट, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उसमें हमने उसके भी क्वेश्चन डाले थे नंबर सीरीज के। तो कहने का मतलब हमारी जो भी क्लासेस होंगी, यूट्यूब पे लाइव सेशंस हो, फ्री ऑनलाइन क्लासेस जो हम ला रहे हैं आपके लिए, या हमारे पेड बैचेज हो, हर एक में प्रीवियस ईयर का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही राज है कि करियर सक्सेस इज हैविंग द लार्जेस्ट सिलेक्शंस इन गवर्नमेंट जॉब्स इन J&K। तो नंबर सीरीज में दो तरह के क्वेश्चन आजकल आते हैं पेपर में, एक को बोलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, एक को बोलते हैं मिसिंग नंबर सीरीज, राइट। तो रॉन्ग नंबर सीरीज के चांसेस कम है आपके पेपर में, लेकिन आप कोशिश करिए, क्योंकि पिछली बार भी जो पेपर में आपका आया है वो मिसिंग नंबर सीरीज आया है। अब आप में से जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको नहीं पता पिछले पेपर में क्या आया है, क्योंकि आपने पहली बार तैयारी करनी है, आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखते जब तक आपको कोई बोले ना, है ना। लेकिन हमने ऑलरेडी उसके क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं यूट्यूब वीडियो पे, आप जरूर एक बार आज प्लेलिस्ट ओपन करिए, अच्छे से उसको चेक करिए। अब हम गाइस बात करने वाले हैं जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, क्योंकि गाइस आपने स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी है। अभी भी 25 डेज मोर देन सफिशिएंट है। हमारा जो ऑनलाइन क्रैश कोर्स चल रहा है, 15 सीट्स इसमें लास्ट में बची है, अभी जस्ट मैंने अपडेट लिया था, तो आप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करिए 9419145317। इसी के बाद गाइस मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ, एक्चुअली हमने सिलेबस को, क्लास 4 के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिस तरह हम ऑनलाइन बैच में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहला है जो कंसेप्चुअल है, जो डिटेल में पढ़ने वाले टॉपिक हैं, जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया 8-10 मिनट में, वो आपके डिटेल टॉपिक थे, इसलिए उसमें टाइप्स भी आपने देखा कितने सारे हैं। अब ये जो टाइप्स आपकी बची हैं, ये जो 4 टॉपिक आपके बचे हैं, इसमें बेसिकली आप समझ सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने हर एक टॉपिक के कम से कम 50 to 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हों अच्छे तरीके से, उसके कंसेप्ट समझ के, कि लिमिटेड कॉन्सेप्ट पढ़ के और किस तरह पेपर में आया है, तो आपके लिए बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना, राइट। तो मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ इसको अंडरस्टैंड करने में। एनालॉजीज का जो टॉपिक होगा गाइस, इसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक तो आप कह सकते हैं वर्ड्स बेस्ड। वर्ड्स में क्या आ जाता है, बेसिकली कोई भी रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं, राइट। जैसे मैं अगर या थोड़ा सा मान के चलिए कि इसमें साइंस के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जीए के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ का क्वेश्चन, इसमें कुछ भी आ सकता है। एनालॉजीज में आपको देखना है दो जो आपको एलिमेंट्स दिए उसमें क्या सिमिलरिटी है या क्या उसमें रिलेशन है, ऐसे ही आप उसको नेक्स्ट वाले को आंसर करना है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें नंबर्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर्स में क्या कोई अगर पैटर्न है, किस तरह रिलेट कर रहे हैं नंबर, तो ये सारी इसमें आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, देख के आप इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि देखने में टॉपिक आसान लग रहा है तो मैं निकाल ही लूंगा पेपर में। बड़ी बार एनालॉजीज का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चों को पता ही नहीं है कि इसको करना कैसे है। आपने हर एक चीज़ दी पड़ी हुई है कि जो आपको इसमें कुछ भी पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो, इसलिए इसको सीरियसली लेना है टॉपिक को। मिनिमम 60 से 70 क्वेश्चन एनालॉजीज के प्रैक्टिस करिएगा। हर टाइप, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो उसकी भी वीडियो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करती है इस तरह की डायग्राम जिसमें होती है, इसमें आपको 3 या 4 एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन पूछा जाता है कि उसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं सारे एप्पल्स बॉक्स में है तो किस तरह इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ये अगर एप्पल है, ये सारा किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर, राइट। तो मेरा कहने का मतलब एलिमेंट्स की जब आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछी जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको एलिमेंट्स के नाम दिए जाएंगे। एलिमेंट्स का नाम मतलब हो गया जैसे आपसे पूछा जाए मेल, फीमेल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह के कुछ भी आपको वहाँ पे एलिमेंट्स के नाम दिए जाएंगे। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे।
उन ऑप्शंस में आपको देखना है कि कौन सी डायग्राम ऐसी है जो ऊपर दिए गए क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स हैं उनको बढ़िया तरीके से, सही तरीके से, करेक्ट वे से रिप्रेजेंट कर रही है, और आपको अच्छे से उसको देख के वही ऑप्शन आपको वहाँ पे टिक करना है या OMR शीट पे उसको सर्कल करना है, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है, राइट। आगे देखते हैं मैं फिगर सीरीज, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिगर सीरीज पे बाद में आते हैं। अगला क्या है हमारा ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का गाइस मतलब हो गया, जैसे मैं आपको अगर एक छोटी सी रियल टाइम एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लेते हैं 5 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 4 पढ़ रहे हैं, एक कोई गेम खेलने बैठा हुआ है, तो उनमें से ऑड वन कौन सा हो गया? लास्ट वाला। समझ रहे हैं? आपको अगर 4 एलिमेंट्स दिए हैं या 4 मैं एलिमेंट्स बार बार क्यों बोल रहा हूँ, एलिमेंट में हर चीज़ आ जाती है, राइट। मैं अगर यहाँ बोलूँगा लोगों के नाम दिए हैं, आप कह सकते हैं गाड़ियों के नाम दिए, तो वो लिमिटेड हो जाएगा। 2 ही चीज़, आप सोचोगे 2 ही चीज़ें आती हैं। मैं एलिमेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी आ सकता है, राइट। इसको कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। ऑड वन आउट का मतलब हो गया कि आपको अलग अलग तरह के एलिमेंट्स दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको पूछा जाएगा इसमें से आपका ऑड वन कौन सा है। ऑड वन का एक्चुअल में मीनिंग है वो एलिमेंट या वो ऑप्शन जो बाकी, अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो वो ऑप्शन जो बाकी 3 के पैटर्न को मैच नहीं करता, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑड वन आउट। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं टाइट यहाँ लिख रहा हूं। मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए AEIZ, मैं आपसे पूछूं ऑड वन कौन सा है, आप उसी टाइम बोलोगे सर Z, क्योंकि AEI वॉवल्स हैं, Z बेचारा क्या है? कॉन्सोनेंट। तो आपको अभी तक मैंने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ गए कि मैंने क्या बोला, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया, 4 एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट आपका ऑड वन होता है जो बाकियों का पैटर्न मैच नहीं करता। इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, बड़े ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बड़ी बार इसमें सेम तरह के ऑप्शंस होते हैं, कंफ्यूज हो सकते हो आप, राइट। तो हमारा लास्ट बचा फिगर सीरीज। फिगर सीरीज में गाइस कुछ नहीं है, आपको अलग अलग तरह की यहाँ एक फिगर, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है बेसिकली पेपर में। आपको एक फिगर सी दी होगी, उसमें 3-4 डायग्राम्स बनी होंगी, आपसे लास्ट वाला पूछा जाएगा कि इधर क्या आएगा, तो आपको शुरू से लास्ट तक पैटर्न मैच करना है, और जो भी 4 ऑप्शन में से जो सूटेबल होगा उसको टिक करना है। और भी किसी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, किस टॉपिक में किस तरह पढ़ना है, किस टॉपिक में कितनी टाइप्स पढ़नी है, कितने टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आ सकते हैं, किस तरह से आप जल्दी जल्दी सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ सकते हो। आपका जो सिलेबस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसी से नंबर कटने हैं आपके, दूसरे हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो देख के आंसर, है ना। तो हर एक टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। मिनिमम 50 to 70 या मैक्सिमम 80 क्वेश्चन आपने एक एक टॉपिक के निकालोगे तो पेपर में कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपका ना निकले। ये दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है, इसलिए हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आप यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस लाइए। गाइस आपके लिए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आ ही रहा है, और वी जस्ट हैव क्रॉस 30,000 सब्सक्राइबर्स। सो आप सभी का प्यार है, लव, सपोर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रियली थैंक यू। तो गाइस ये था आज के लिए आपके लिए नया वीडियो। अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, लास्ट मेरे ख्याल से 15 सीट्स बची हैं, तो यू कैन इजिली अवेल द बेनिफिट in just 1499 only. Thank you so much. All the best.